दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 70वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले आप भी अपना पीएफएमएस को जरूर चेक कर लें। कुछ किसान भाई का जो पीएफएमएस में रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त हो रहा है, यूआईडी नेवर फॉर इनेबल फॉर डीबीडी। इसका मतलब होता है कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, आपका इनएक्टिव हो गया है, आपका खाता बंद हो गया है, आपके खाते में अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है। उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे 70वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम पीएफएमएस को कैसे चेक करें? अब कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमारा जो स्टेटस है यहाँ पे सब कुछ ओके आ रहा है, बट हमारा जो पीएफएमएस है यहाँ पे हमारा इनएक्टिव आ रहा है। जैसा कि इन किसान भाई का हम यहाँ से स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो इन किसान भाई का स्टेटस यहाँ से ओके आ रहा है, ओनली इनका पीएफएमएस यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका पीएफएमएस इनएक्टिव आ रहा है या यूआईडी नेवर फॉर इनेबल आ रहा है तो इसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। यदि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है या ज्वाइंट खाता बंद हो गया है, उसे हम एक्टिवेट कैसे करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कैसे लेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद में आपको अपना जो स्टेटस होता है उसे चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए नाउ स्टेटस पे जाना है, एक बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, वैसे ही आपको जो स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाए। किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है और स्टेटस लॉगिन होने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपको जो डेटा है यहाँ पे सब कुछ ओके आ रहा है। दोस्तों हम इन किसान भाई के जब हम डेटा को चेक करते हैं तो इनका एलिजिबिलिटी में सब कुछ ओके आता है और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में अप टू प्रोसीड नो आता है, पेमेंट स्टेटस खाली आता है और रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन अप टू आता है। फिर भी इनका सब कुछ डेटा सही है, फिर भी इनका पीएफएमएस रिजेक्ट क्यों हो गया है वो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, पहले हम स्टेटस को चेक कर लिए, अब दूसरा हम होता है पीएफएमएस को कैसे चेक करेंगे और यदि आपका पीएफएमएस में इनएक्टिव आ रहा है उसे कैसे ठीक करेंगे, यदि आपका एलिजिबिलिटी में इनएक्टिव आ रहा है उसे कैसे ठीक करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है पीएम किसान। जैसे आप पीएम किसान करेंगे और उसके लास्ट में आपको पीएफएमएस और लिख देना है, पीएफएमएस लिख देना है, उसके बाद में आपको एंटर ओके कर देना है। जैसे कि आप एंटर ओके कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एक कॉलम नजर आता है लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस, तो आपको सिंपली इस पे ओके कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे ओके करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाता है। यदि आप मोबाइल पे इसे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका यह यूआरएल ओपन हो जाता है, एडिट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लैपटॉप पीसी चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पर ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो स्टार बिंदी मिल रही है इसे आपको हटा देना है, इसकी जगह आपको ध्यान रखना है जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस को हमने चेक किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसा कि दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अपना ही आपको करंट डाल देना दोस्तों, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाल दिया दोस्तों, ठीक है। अपना जो है वो आप करंट का डालें दोस्तों, ठीक है। और वैसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों स्टेटस लॉगिन होने के बाद में आपको लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस मिल जाता है, ट्रांसफर पीएफएमएस डेट मिल जाता है, रिकॉर्ड रेट साइंड पीएफएमएस मिल जाता है। तो इन किसान भाई का जो पीएफएमएस अपडेट हुआ है 16 फरवरी को 2024 में इनका अपडेट हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इन किसान भाई के जो सेंड पीएफएमएस को जो डेट भेजी गई है 19 फरवरी 2024 की है और जो पीएफएमएस रेफरेंस है वो रिजेक्ट आ रहा है और पीएफएमएस रिजेक्शन रीजन में इनका यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीडी आता है। फिलहाल इन किसान भाई का जो मैसेज आया है वो पीएफएमएस रेफरेंस डेट 20 फरवरी 2024 आया है और यहाँ पेमेंट मोड आधार हो गया है। अब दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया हुआ है यहाँ पे, अब दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसा कि इन किसान भाई का जो पीएफएमएस हो गया था वो रिजेक्ट हो गया था डीबीडी के माध्यम से। इन किसान भाई का जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता था वो अकाउंट बंद हो गया
बंद नहीं हुआ था उस अकाउंट पे जो डीबीडी होता है, पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है, आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट आता है, डीबीडी इनका जो होता है वो डीबीडी डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट पे। अब जब हमारा डीएक्टिवेट अकाउंट पे डीबीडी हट जाता है, तो डीबीडी जब हट जाता है तो आपको यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीडी आता है। इसका मतलब जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे तो अपना जो अकाउंट होता है उसमें डीबीडी को चालू करा दें, डीबीडी को एक्टिव करा देंगे, तभी आपको यहाँ से जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ किसान भाई का यहाँ एक सवाल रहता है, इनका यहाँ रिजेक्ट आ रहा है, यहाँ पेमेंट मोड में इनका आधार आ रहा है। तो दोस्तों इन किसान भाई ने या तो न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, तो इनका यहाँ पे जो पीएफएमएस का जो डेट है 16 फरवरी को इनका अपडेट हो गया है, बट इनका जो पीएफएम रीजन फॉर रिजेक्शन में यूआईडी की तरफ से यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं आ रहा है, अभी रिजेक्ट आ रहा है। फिलहाल इनका जो है संशोधन अपडेट हो गया है और इनका कुछ दिन बाद और डेटा अपडेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपका यूआईडी नेवर फॉर इनेबल फॉर डीबीडी आ रहा है तो आपको सबसे पहले न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे। यदि आप न्यू अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहते हैं, आपके 2-3 अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं और आपका डीबीडी एक्टिव नहीं है, तो आपके जो भी नियर बाई जो बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाना है और उसमें जाने के बाद में आपको अपना डीबीडी को एक्टिव करा देना। जब आपका डीबीडी एक्टिव हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज भी प्राप्त हो जाता है कि आपका जो डीबीडी है वो एक्टिवेट हो गया है। आपको 16 फरवरी या जो भी आपने डेट में कराया होगा उससे 10 या 15 दिन बाद जब चेक करेंगे पीएफएमएस को तो आपको यहाँ पे डेट नजर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और यदि आप ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका डीबीडी एक्टिव नहीं होता है तो सबसे पहले आपको जो डाकखाना है उसमें जाना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहां जाने के बाद में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक अकाउंट ओपन करा लेना है। उसके बाद में आपको 15 से 20 दिन का वेट करना है और उसके बाद में आप अपना जब भी पीएफएमएस को चेक करेंगे तो आपको जो डेटा है यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाता है। यदि आपको जो डेटा है अपडेट देखने को मिल जाता है, जो डेट है वो चेंज होने को मिल जाती है, तो आपको समझ लेना पीएफएमएस अपडेट हो गया है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ पे सब कुछ ओके आता है, पीएफएमएस यहाँ रिजेक्ट आता है, तो ऐसे किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे संशोधन करा दिया है और आपको जो संशोधन है वो डेट यहाँ पे शो कर रही है तो आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने के चांसेस 100% बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे डेट शो नहीं कर रही है और आपने अभी तक संशोधन नहीं कराया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो पीएफएमएस सब कुछ ओके होता है वो स्टेटस कैसे पता चलते हैं, जैसे कि मैंने एक किसान भाई को और स्टेटस को लॉगिन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस मिल जाता है। तो इन किसान भाई का सब कुछ ओके आ रहा है, 17 जनवरी 2024 आ रहा है और 18 को जो पीएफएमएस ने सेंड किया था और पीएफएमएस रेफरेंस आ रहा है, एक्सेप्ट आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं पीएफएमएस रेफरेंस डेट यहाँ 27 फरवरी 2024 आ रही है और इनका पेमेंट मोड आधार आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई का यहाँ पे सब कुछ ओके आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% यहाँ पे मिलेगा। उन किसान भाई को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन किसान भाई को 100% पैसा मिलेगा। यहाँ पे पीएफएमएस सब कुछ ओके होना चाहिए और एलिजिबिलिटी में एक बार आपको नजर मार लेना चाहिए कि हमारा लैंड सीटिंग का सत्यापन ओके है तो यस आएगा, हमारा आधार कार्ड सीटिंग का सत्यापन यस आ रहा है तो यहाँ पे हमारी सीटिंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ईकेवाईसी यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है, यस आ रहा है तो अच्छी बात है, आपका एलिजिबिलिटी यहाँ से कंप्लीट हो गया है, आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हो गए हैं। और आपको यहाँ पे एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा जैसा कि पेमेंट स्टॉप आ रहा है या पेमेंट वेटिंग आ रहा है या पेमेंट नॉट डन लिख के आ रहा है, इस प्रकार का कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा 100% आपको मिल जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टॉप हो जाता है तो वो पेमेंट दोस्तों जब इनका पीएफएमएस यहाँ से ठीक हो जाता है, जैसा कि इन किसान भाई का जो पीएफएमएस था वो रिजेक्ट आ रहा था, जब जो किसान भाई इनका पीएफएमएस को ठीक करा लेते हैं या न्यू अकाउंट ओपन करा लेते हैं, अपने अकाउंट में डीबीडी या ये अपने अकाउंट में डीबीडी एक्टिव करा लेते हैं, एनपीसीआई लिंक करा देते हैं तो इनका पीएफएमएस यहाँ से ओके आ जाता है और इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है 17वीं इंस्टॉलमेंट में जो भी पैसा पुराना रुका होता है, पेमेंट स्टॉप हो गया या डिस्ट्रिक्ट से स्टॉप हो गया होगा या तहसील से स्टॉप हुआ या ब्लॉक से स्टॉप हो गया या आपका अकाउंट करेक्शन रुकावट की वजह से स्टॉप हो गया या अंडर एज की वजह से स्टॉप हुआ या आपको इनएलिजिबिलिटी से पेमेंट स्टॉप हुआ था, तो आपको जो भी आपका डेटा सही हो जाता है तो जो भी आपकी 17वीं इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा तो आपको जो प्लस हो जाएगा, चाहे आपको 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिले या 5 का मिले या आपको 10,000 का मिले, आपको 20 का मिले या 30 का मिले, सभी पैसा आपको यहाँ पे 100% दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे सब कुछ ओके है तो आप बिंदास रहें, आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% मिलेगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते हैं और उस मैसेज का जवाब आपको 100% मिलेगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।